देखिए, जब से मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसके बाद से सोशल मीडिया पे हंगामा सा मचा हुआ है। एक तरफ लोग लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू का बहुत बड़ा चेहरा मान रहे हैं, तो दूसरे तरफ जो है हिंदू मुस्लिम गेम खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक तरफ जो है पप्पू यादव ट्वीट करते हैं और पूरे देश को हिजरा कह देते हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है बबलू सर हैं, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता। बबलू सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष बाबू। जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, दूसरे तरफ जो है पप्पू यादव ट्वीट करते हैं, उन पे भी जो है कटाक्ष किया जा रहा है, उनका भी ट्रोल किया जा रहा है। दूसरे तरफ हिंदू मुस्लिम का जो गेम है वो शुरू हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई को बहुत सारे लोग जो है भगवान मान रहे हैं, हिंदू का चेहरा मान रहे हैं। देखिए, इस किसी भी देश के साथ और समाज के साथ सबसे बड़ा समस्या यही होता है कि जब आप अपराधी को जब आप भगवान मानने लगते हैं, अपना आइडियल मानने लगते हैं, अपना फ़ैन मानने लगते हैं, तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाता है। आप देखिए कि भाई अपराधी कोई भगवान होता है नहीं ना। तो आप समझिए कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट संगठन है, ठीक है ना। लगातार सरकार को थ्रेट करना, लगातार सिस्टम को थ्रेट करना, और आप देखिए कि हत्या पर हत्या, कभी मूसेवाला की हत्या, कभी राष्ट्रीय जो करनी पंजाबी सिंगर और करनी सेना के जो अध्यक्ष थे उनका हत्या हो जाना, फिर सलमान खान के हाउस पे फायरिंग होना, फिर बाबा सिद्दीकी के जो अल्टीमेटली लास्ट में जो कि मर्डर हो जाना, और लगातार इस तरह के जो बातें हैं, जो थ्रेट है वो लगातार जेल से चलता आ रहा है। तो आप समझिए कि अगर कोई भगवान मान रहा है तो उनका विचार हो सकता है, और लेकिन हिंदू मुस्लिम का जहाँ जो एंगल यहाँ पे चल रहा है वे बिल्कुल हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कानून व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो ठीक नहीं है। अपराधी का कोई जात, उसका कोई धर्म होता है? आप बताइए ना, कि आप हमको बताइए कि करनी जो सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो हिंदू नहीं थे? बिल्कुल हिंदू थे। तो बताइए, जो हिंदू मुसलमान का एंगल में बहुत मज़ा लेने का मज़ा ले रहे हैं, तो आप हमको बताइए कि सिद्धू मूसेवाला कौन, किस रिलीजन से था, और फिर ये राष्ट्रीय करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो किस रिलीजन के थे? बिल्कुल। तो बताइए ना भाई, हिंदू मुसलमान आप कीजिएगा तो क्या परिणाम रिजल्ट निकलेगा? तो आप ऐसे अपराधियों का मन बढ़ा रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, और हम लोग का बहुत दुख होता है कि इस तरह के अपराधियों को इस तरह से मनोबल बढ़ाना। हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा सिस्टम कहाँ जा रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? मतलब ये तो उनको संरक्षण देना हुआ। हाँ, तो बिल्कुल। और आप समझिए, ये मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि बिना पॉलिटिशियन या अंडरवर्ल्ड के जो डॉन हैं, या जो बड़े बड़े जो पैसे वाले जो बिजनेसमैन टाइकून हैं, बिना उसके सपोर्ट के इतनी बड़ी बर्दाश्त हो ही नहीं सकती है। आप समझिए, लॉरेंस बिश्नोई को संरक्षण दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए ना, कितनी बड़ी जो बर्दाश्त है वो कैसे हो सकता है बिना सपोर्ट के? तो आप इसका एंगल को आप टटोलिए, इसका पॉइंट पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो आप बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई जब जेल में होता है, तो जेल में जब तिहाड़ में था, तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। भाई कहाँ से वहाँ पे लोग पहुँच गए, कहाँ से मोबाइल पहुँच गया, कहाँ से सोशल मीडिया पहुँच गया? उसको मोबाइल मिला हुआ है भाई जेल में, मोबाइल पर वो धमकी देता है, मोबाइल से सारी चीज़ को रेगुलेट कर रहा है। तो ये भाई कौन लोग ऐसा है जो उसको मदद करने वाले लोग हैं? तो ये तो सरकार पर सवाल उठता है, गृह मंत्रालय पर सवाल उठता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी एजेंसी है सारे पे सवाल उठता है। NIA हो गया, CBI हो गया, IB हो गया, राव हो गया, सारे पे, कि आप क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है? भाई देश इस तरह से नहीं, देश के आप बताइए कि देश के किसी गुंडा से चलेगा क्या देश? आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि आपने बोला कि पप्पू यादव ने बोल दिया हिजड़ा, तो भाई देखिए, बोलने का एक तरीका देखिए, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ कि पूरा देश हिजड़ा है। बिल्कुल पूरा देश हिजड़ा नहीं है। हमारा देश बहुत स्ट्रांग है, और हमारे देश के जो लोग भी बहुत बहादुर लोग हैं। लेकिन उन बहादुरों से मैं पूछना चाहता हूँ, उन बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूँ कि आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ आपका एक भी ट्वीट नहीं है। सिर्फ बोलने के लिए लोग कैमरा के सामने तैयार नहीं, बस सिर्फ आप यही बोल रहे हैं कि जो होगा कानून के अनुसार होगी, कार्रवाई होगी। जो गवर्नमेंट के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई होगी। और आप समझिए कि बहुत से लोग जो है कि तो कैमरा के सामने आने के लिए डरे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्लियामेंट्री जो है कि पॉलिटिशियन अगर बिहार से इस तरह की बात बोला है, तो मैं तो बिल्कुल समर्थन करता हूँ। मतलब बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बोला है कि 24 घंटा मुझे दे दीजिए, मैं निपटा दूंगा, तो पहला तो कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराष्ट्र का जो स्टेट गृह मंत्री है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी गवर्नमेंट को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल। एक लॉरेंस बिश्नोई जो है इन लोगों से संभाल, एक लॉरेंस बिश्नोई आपसे नहीं संभाल रहा है, और आप बोलते हैं कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चाइना सबको ले आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, गुरु बनेंगे। हाँ, विश्व गुरु। भाई देखिए, बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप पहले
आप विश्व गुरु पढ़ने से पहले पहले आप अपना जो देश का जो स्थिति आप उसको पहले संभालिए। आपकी वजह से देखिए कि आप लॉरेंस बिश्नोई की वजह से देश में हालात क्या हुए। 6-7 जो डिप्लोमेट जो कनेडियन डिप्लोमेट हैं उनको देश छोड़कर बोल दिया गया कि इंडियन गवर्नमेंट बोलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप जाइए। कनाडा और हमारा जो रिलेशन है वो बिल्कुल उसका स्थिति बहुत दयनीय हो चुका है। बहुत टेंशन, दोनों के देश के बीच में बहुत टेंशन बढ़ गया है। तो इससे जब टेंशन सब इंटरनेशनल रिलेशन जब हमारा ख़राब होगा तो हमारी व्यापारिक स्थिति, जो हमारा जो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड है उसका क्या होगा, हैं? फिर हमारे वर्ल्ड लेवल पर हमारा क्या छवि होगा, हैं भाई? एक लॉरेंस बिश्नोई आपसे नहीं संभल रहा है और आप बात करते हैं कि हम ओसामा बिन लादेन और जितने भी लश्कर तैयबा और जितने भी आतंकवादी संगठन पे कार्रवाई कीजिएगा। तो देखिए, बोलना एक अलग बात है, पहले देश का जब स्थिति नहीं संभल रहा, देश के लोग डरे हुए हैं, देश के जितने भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं वो डरे हुए हैं, तो फिर आप इंटरनेशनल बात तो करना ही यहाँ पे बेमानी होगी, बेवकूफ़ी होगी। सर, अब तो खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई ये बोल चुका है कि सलमान खान को एक दिन मारूंगा। तो बाबा सिद्दीकी को मारने के बाद क्या लगता है, सलमान खान को तो और ज़्यादा मतलब उनको सुरक्षा में रखना चाहिए? आप देखिए चूँकि संभलिए, देखिए मैंने कहा था कि जब इस तरह के अपराधी को जब सपोर्ट मिलता है तो सभी के लिए खतरा होता है। आप समझिए, जिसके पास Z+ सिक्योरिटी है, Y+ सिक्योरिटी, उसको थ्रेट मिल रहा है, उसको डर है। 34 जवानों का एक टुकड़ी होता है जिसको है। और आप समझिए पूरी महाराष्ट्र पुलिस लगी हुई है सलमान खान के अथी में, मुनव्वर फारूकी को सुरक्षा दे दिया गया है। तो आप समझिए कि कॉमन व्यक्ति का क्या हाल होगा। आप समझिए ना कि कॉमन व्यक्ति का क्या हाल होगा। और जो लोग सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग तो लॉरेंस बिश्नोई को अपना आदर्श मान रहे हैं, उनका फैन हो चुके हैं इस घटना के बाद कि एक मुसलमान को मार दिया बाबा सिद्दीकी। देश, मैं तो कह रहा हूँ ना कि पूरे देश में पूरे देश के सोवरेनिटी पर, हमारा सोवरेनिटी पर ये हमला है। और आप समझिए कि जब जो लोग लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में हैं, तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, बताइए। अगर कोई लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ में बोलेगा तो उसके सपोर्ट जो है, उसके जो फैन है, उसी को टपका देगा। क्या पता है कि हम लोग बोल रहे हैं तो कल हम ही लोग को टपका दिया जाए। आपको भी डर है? देखिए मैं डरता नहीं हूँ, तो डरता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना भाई, हैं? अगर हम नहीं डरते इसका मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप कानून का अपने हाथ में लीजिएगा, किसी का मर्डर कर दीजिएगा। देखिए, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। और मैं जो कानून सम्मत बात हो रहा है, जो देश के सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो सही बात है, जो देश के आवाम के लिए, देश के जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, उसके लिए जो हेल्दी बात है, वो मैं बता रहा हूँ। कि आप बताइए कि उसका जो फ़ैन है, अगर आप उसके खिलाफ़ कुछ बोलते हैं तो हो सकता है कल आप उसको टपका दे, आपको टपका दे, मुझे टपका दे, इनको टपका दे। तो देखिए, मुझे डर नहीं है, लेकिन जो हालात है, इस हालात पे तो सरकार को सोचने की ज़रूरत है, बहुत गंभीर होकर सोचने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं सोचिएगा तो देश में अफरा तफरी का माहौल होगा। कल लौंडा छौंडा आएगा, अपना पिस्टल लेकर आएगा, किसी को भी गोली मार देगा और चैलेंज कर देगा कि हमने किया है। ठीक है ना? तो बहुत गंभीर बात है। और जहाँ तक पप्पू यादव के सवाल है, तो मुझे लगता है कि 30 दिनों के लिए गृह मंत्रालय दे देना। आपसे नहीं संभाला तो आप दीजिए ना सर, हमसे गाड़ी नहीं चलेगा तो आप हम तो देंगे ना। मतलब एक तो लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है, तो पप्पू यादव जी अपराध अपने हाथ में अपने अपराध लेंगे क्या भाई? गृह मंत्रालय उनको सौंपा जाए, फिर अपने कानून के जो भी लेवल होगा, कानून स्तर पर जो भी बातें होगी उसके अनुसार वो काम करेंगे। ऐसा थोड़े है कि कानून को अपने हाथ में लेंगे। क्या संदेश देंगे उन युवाओं को जो लॉरेंस बिश्नोई को अपना आदर्श मान रहे हैं, फैन बने? देखिए आदर्श, देखिए अपराधी और जो अपराधी किस्म के जो लोग होते हैं वो किसी का भगवान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। और जो इंसान नहीं है, जो राक्षस है, वो किसी का भगवान कैसे हो सकता है? तो मैं उन युवाओं से कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई पे, शिक्षा पे ध्यान दीजिए। अपने फ़ैन बनना है तो अच्छे रतन टाटा जी हैं, अब्दुल कलाम जी हैं, अच्छे लोगों का फ़ैन बनिए, ठीक है ना? अपने माँ बाप का फ़ैन बनिए और देश को बढ़ाने में, देश का नाम रोशन करने में, देश का जो भी प्रतिष्ठा है उसको बचाने में अपना योगदान देना चाहिए। कि ना कि गुंडे मवाली के चक्कर में आकर उसका फ़ैन बन के एक दिन आप अपना हाथ धो दीजिएगा, अपनी जान से हाथ धो दीजिएगा। माँ बाप का जो सपना है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका घर बिखर जाएगा, आपका सपना, आपका ज़िंदगी सब बिखर जाएगा। और इसका उदाहरण मैं दे देता हूँ कि बहराइच में जो दंगे हुए हैं, आप देखिए कि छत पर चढ़ के हिंदू मुसलमान या जो भी उसमें शामिल हों, है ना, उसका उत्तर प्रदेश के बहराइच में अमन मिश्रा हैं कि कौन है, उनकी हत्या हो गई है। टेंशन, काफ़ी टेंशन है। तो देखिए कि दंगाई जो होता है ना, वो कि उसका कोई जात धर्म नहीं होता है, वो किसी को भी जान लेने को उतारू हो जाता है। जब आप जान दे दीजिएगा तो ये हिंदू राष्ट्र का ये जो आपका जो सपना, ये सब बेवकूफ़ी है। ये देश डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से देश चल रहा है। और देश चलाने के लिए हमारे पास जो पार्लियामेंट है, हमारे पास लॉ है, हमारे पास कोर्ट है। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जो हमारे देश हित में ना हो। तो देखिए, ये लॉरेंस बिश्नोई है जो कि
3 साल में जो है 3 बड़े बड़े लोगों का हत्या करता है और हत्या करवाता है जेल में बैठे बैठे, और लोग जो है मुख दर्शक बने हुए हैं। लगातार उस पर जो है कार्रवाई की ज़रूरत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं सर के बातचीत के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।